उठा हमारा जाल जमीन सब कुछ हार जाते हैं। और जब हार गए तो राजा नल का जो भाई है पुष्कर, वो पुष्कर कहने लगा कि भैया तुम्हारी सारी संपत्ति मैं जीत लिया, अब से यहां का राजा तुम नहीं, अब से यहां का राजा मैं बनूंगा मैं, और मैं हुक्म देता हूं। देखिए भाई, ये है राम दयाल राय जी आलू व्यापारी। ये तो हमर मीता भे गेलखिन। अब हमरो नाम राम दयाल, व्यापारियों जी के नाम राम दयाल राय जी हैं आलू व्यापारी। इनके तरफ से ये 101 रुपए का दान आया है। एक मित्र दूसरे मित्र की मदद कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। अब मित्र तो कह दिलिए कहीं बूढ़ होती तब तो गड़बड़ा जेते। ये हैं अजय राय जी के तरफ से भी 102 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी तरह आप लोग दान देते रहे ताकि देखे तो गाय भैंस आर नहीं लागे छे ने तो किसान गुस्सा से कहलक दही तनी कुट्टी लैक हरियरी मिला दही, हरियरी लैक मिला दै छियै। अहूँ आर हम बुझे छियै, जब देखे छियै कि वो आब नहीं मन लगते तो बस कुछ कुछ दान देते रहते हैं। हमरो बैटरी चार्ज भे जाए छे, आ कभी कभी तो हट जाए तो फुल चार्ज भे जाए रौदा में। हाँ हे ई रौदा में जो टहकाय रहल छे हमरा, कभी कभी एक बात हमरा याद पड़ले। गरम गरम के बात छे। हे ठंडी के महीना रहे, एगो दुल्हा जी गेलखिन ससुराल। आ ससुराल जब गेलखिन तो हुनकर सासू जी रहथिन न, हुनकर सासू खलखिन मेहमान आय बहुत दिन पर अहाँ एलिए, ठंडा के महीना रहिन मेहमान, हम तनी खिचड़ी बनेलिए खेबै। मेहमानमा कहलकै कि आइ दिनो तो बढ़िए छे माई जी, शनिवार छिए लाबू न एकदम तोड़ देवे खिचड़ी पकड़ के। हम खिचड़ी निकाल के दिल, आइयो शनि छिए, बेजोर दिन आइयो मिल गए। देखियो शनिवार आइयो छिए, वो दिन रहे शनिवार। खिचड़ी निकाल के गरम गरम खिचड़ी निकाल के थाली में दल के। आ ठंडी के महीना, आ ठंडी महीना में तो घी जम न जाए छे न, घी वाला हेत को ढल्ला लेके गरम गरम खिचड़ी में रख दिलखिन। गरम गरम खिचड़ी आ नरम नरम घी, वो खिचड़ी वो घीओ को टहकना शुरू कर दिलके। पिघलाय के तेल बनाए दिलके। बेचारा खायल चाहत रहे कि ओने सोकर सार हुलुक बुलुक करते रहे, सार हुलुक बुलुक करते रहे। ई बेचारा कहल के हाँ, कहल के अब तू खा ले, करेज पर चढ़ल छे सामने में, खा बैठो। एक तरफ सार बैठल, एक तरफ बहिनो। सार सोचे बेसी घी हम खेबै, आ बहिनो सोचे बेसी घी हम खेबै। बहनो दिमाग लगल के बीच थाली मुंगरी रख दल के। कल के हे हो हमर सार, कल के की, कल के हमें दुर्गो पूजा में अलिया तो बिदागरी किया न कर लो। फिर उंगरी रख दल के, कल के कालियो पूजा में अलिया तो बिदागरी किया न कर लो। मैंने दूगो नाला बनाए दल के, आ नाला बनल के तो घी सरासर सब बहनों एक तरफ आबि रहल छे। सारो रहे तेज, कल के अरे तोरी के ई अहिन हमरा बहन के बिदागरी करबैल के घी के बिदागरी करबैल। कल के हे हो हमर बहनो हे हो। कल के की बात, कल के हो मोना बिदागरी करबा, हमरा इज्जत प्रतिष्ठा छै कि नहीं। कल के केना बिदागरी करबो। सारो बीच थाली मुंगरी रख दल के। कल के तोरा साइकिल देबो, घड़ी देबो, रेडियो देबो, कुर्सी देबो, ट्रंक देबो, दीवानी कोच दबो, एगो कैमरा वाला मोबाइल दबो। बहनों खिंचलके दूगो लाइन, सार फटाफट 6 लाइन खींच दलके। अब जन्ने बेसी नाला रहते खेत ओनहिन बेसी पाटते। सब घी जा रहल छे कन्ने सार के तरफ। बहनों सोचलके हमें मार लिए चौका, ई सार मार दिलके छक्का। फेर दिमाग लगबैत की करलके बहनों, फिर बीच थाली मुंगरी रख दिल के। कल के हे सुन ले, ए बार एबो हम कार्तिक पूर्णिमा दिना जहिया सामा चकेबा भासी छे, आ यहाँ बिदागरी नहीं करबो तो हमें घिकमा घिक कर देबो।
पूरे खिचड़िए में घी के मिलाई दिल के कल के नहीं हमें बेसी खेबे नहीं तो खा सारो रहे तेज घी के केतनो मिला देवे तो घी तो ऊपरे में न छान लेत रहे छे न सार रहे तेज कल के हे हो तू बड़का रंगबाज घी में घी करे वाला तोरा सनक सनक रंगबाज के ने हमें ना के पकड़े छी आ घोर के पी जाय छी सुरई के गेले एके बेर में सब घी बही सार बहनों मुंह देखते रह गए। अब कहा गया है कि हे हो भाई जय हो हे हो भाई कहिया तो हर शादी हो तो कहिया मत गड़बड़ाए गले दुसैया देखने हमारे पटरिए गड़बड़ा लगले वो मंजर राय जी दिए हैं जिनके ये सौजन्य से आज का कार्यक्रम चल रहा है। मंजर राय जी इनके तरफ से ये 202 रुपए का ये दान प्राप्त हुआ है। धन्यवाद के पात्र हैं आप मंजर राय जी। उन्हीं के सौजन्य से ये आज का मेरा कीर्तन चल रहा है। धन्यवाद के पात्र हैं आप कि हम जैसे रम खुदैया को आप अपने तरफ से यहाँ ला करके हमारे मनोबल को बढ़ा रहे हैं। कम से कम ढेर सारा पुरस्कार भी दे रहे हैं। मंजर राय जी की तरफ से 202 रुपए का दान है। बाबा डीबार से मैं निवेदन करूंगा कि 100 परिवार मंगलमय जीवन व्यतीत करे, यही मंगल कामना करते हुए अब गीत में हम गड़बड़ा के लिए ठीक कर दे छिए कि हे हो भाई कहिया तो सत्संग करब कहिया तो भजन में कहिया तू करब दान पुण्य में होना हे हो भाई कहिया तो सत्संग करब कहिया तो भजन में कहिया तू करब दान पुण्य में हो कहिया तू करब दान पुण्य में होना 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 हे हो भाई कहिया तो सत्संग करब कहिया तो भजन में कहिया तू करब दान पुण्य में होना कहिया तो सत्संग करब कहिया तो भजन में कहिया तू करब दान पुण्य में होना हे हो भाई कहिया तो सत्संग करब कहिया तो भजन में कहिया तू करब दान पुण्य में होना। एक बार जोर से बोलिए बाबा कुशेश्वरनाथ की जय हो। हो भाई कहिया तो सत्संग करब कहिया तो भजन में कहिया तू करब दान पुण्य में होना हे हो भाई कहिया तो सत्संग करब कहिया तो भजन में कहिया तू करब दान पुण्य में होना। कि हे हो भाई ये है दीपक राम जी विकास मित्र, इनके तरफ से 101 रुपए का ये दान प्राप्त हुआ है कि हे हो भाई कहिया तो सत्संग करब कहिया तो भजन में आ कहिया तो करब दान पुण्य में होना। 101 रुपए का दान दिए हैं। धन्यवाद के पात्र हैं आप। उधर चलिए राजा नल और दमयंती की कथा हो रही है। ये राजा नल अपने भाई के साथ सारी संपत्ति को हार गए और जब हार गए तो राजा नल का भाई कहने लगा, पुष्कर कहने लगा कि भैया सुन लो, जब तुम यहाँ का राजा था तो था, अब मैं तुम्हारी सारी संपत्ति जीत लिया। अब से यहाँ का राजा तू नहीं, अब से यहाँ का राजा मैं बनूंगा मैं। और राजा होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम दोनों पुराने यहां से निकल जाओ।
मेरे राज दरबार को छोड़ करके भागो यहाँ से, और नहीं भागेगा तो मैं राजा हूं, तेरा धर्म नाश हो जाएगा, भागो यहाँ से। दमयंती कहने लगी पतिदेव ये क्या? राजा नल कहने लगे दमयंती नियम के अनुकूल हम दोनों प्राणी को यहां से निकलना पड़ेगा। दमयंती कहने लगी तो पतिदेव आप चिंता मत कीजिए, मैं भी एक धर्मात्मा की पत्नी हूं। अगर आपको ये लग रहा है कि हमें निकलना पड़ेगा तो मैं अपने बेटा और अपनी बेटी को अपने नहरा भेज देती हूं। मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे नहरा में जाकर के रहेगी और हम दोनों प्राणी इस राज दरबार को छोड़ करके निकल जाते हैं। सजनों, दमयंती एक सिपाही को बुला करके अपने बेटा और अपनी बेटी को नहरा भेज दिए और सवेरे सवेरे दोनों प्राणी राज दरबार को छोड़ करके भाग रहे हैं। बाहर इस समय भाई के साथ जुआ खेले, पासा खेले राजा नल का भाई पुष्कर राजा नल को घर से भगा दिया। जंगल में दोनों प्राणी जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। भूल हुई जो ये सजा हमको मिले, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिले। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। पाप से दूर रहा, झूठ से बचना चाहा। 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 मैं खुद भोजन का इंतजाम करता हूँ। जानती है दमयंती, देख सामने में कबूतर बैठा है, अभी जाता हूँ मैं अपनी धोती लेकर के कबूतर के ऊपर फेंक दूंगा। कबूतर उड़ना चाहेगा, वो हमारी धोती के भार को सहन नहीं कर पाएगा, वो हमारी धोती में फंस जाएगा और मैं उससे पकड़ लूंगा, आग में पका करके खा जाऊंगा उसे। लेकिन इससे पता नहीं है कि वो कबूतर नहीं है, ये वो कलयुग है। भूखे हुए राजा नल कबूतर को पकड़ना चाहता है। आहो नल का भाग रूठ गया, धोती ले उड़ जाता है। ओ नल का भाग रूठ गया, धोती ले उड़ जाता है। ओ नल का भाग रूठ गया, धोती ले उड़ जाता है।
भूखे हुए राजा नल कबूतर को पकड़ना चाहता है। नल का भाग्य रूठ गया, धोती ले उड़ जाता है। राजा नल की धोती को लेकर के कबूतर भाग गया, उड़ गया। राजा नल आवाज लगाए, दमयंती, दमयंती। आहा, दमयंती पलट करके देखती है राजा नल को, है भगवान पतिदेव नग्न अवस्था में। दौड़ गई दमयंती और अपनी साड़ी लेकर के बढ़ा देती है। पतिदेव लपेट लीजिए अपने कमर में, लपेट लीजिए पतिदेव। आहा, राजा नल लपेट लेते हैं अपने कमर में, आधी साड़ी में राजा नल और आधी साड़ी में दमयंती। राजा नल कहने लगे, दमयंती कि अहो राम बर रे जतन से हम अरे शादी जे रचलिए, अरे शादी जे रचलिए से हो दमयंती दुख है पार। अहो राम बारा रे जतन से हम शादी जे रचली हो राम, शादी जे रचली से हो दमयंती दुख है पार। एक पति का आदेश देखिए। राजा नल कहते, दमयंती चली जाओ, दमयंती तू अपने माँ के यहाँ। अरे जंगल में कब तक तू मेरे साथ रहेगी, हम मैं गरीब हो गया। दमयंती जाओ माँ के यहाँ रहना, कम से कम बढ़िया से भोजन तो करेगी ना तू। लेकिन दमयंती दोनों हाथ से अपने आंचल को पकड़ लेती है, कहने लगती है पतिदेव कि आहो स्वामी मरबे तमरबे करबई, आहा संग मरबई, आहा संग मरबे, नहीं राम हम नहीं जाए। अहो स्वामी मरबे तमरबे करबई, आहा संग मरबई, अहो आहा संग मरबई, नहीं राम हम नहीं जाए। पतिदेव मर जाऊंगी, आपके साथ मंजूर है, लेकिन मैं नहरा नहीं जाऊंगी। राजा नल मजबूर हो गए। और कभी कभी लोग मजबूरी में कोई गलत काम कर बैठते हैं, मजबूरी हो जाती है वहां पर। राजा नल सोचने लगा कि ये हमारी पत्नी हमको छोड़ करके ये नहीं जाएगी, मैं एक काम करता हूं, जंगल में इसको छोड़ देता हूं। और जंगल में इसको छोड़ दूंगा ना तो ये अकेलापन महसूस करेगी, डर लगेगा इसको जंगल में, ये अपनी माँ के यहाँ चली जाएगी। अरे अपनी माँ के यहाँ ही कम से कम बढ़िया से भोजन तो कर पाएगी ना, जंगल में मेरे साथ कहाँ कहाँ भटकेगी ये। इसी सोच में राजा नल 3 बजे सुबह में, रात्रि के 3 बजे सुबह में दमयंती को छोड़ करके पूर्व दिशा की तरफ भागने लगते हैं। दमयंती सोई हुई है और जब सुबह हुई दमयंती आवाज लगाई, पतिदेव, पतिदेव, ए पतिदेव। पतिदेव पतिदेव का रट लगा करके दमयंती आगे बढ़ रही है। पतिदेव, उधर से एक सांप आ रहा है। दमयंती देखी, पतिदेव सांप, सांप, बचाइए पतिदेव, मर जाऊंगी मैं, सांप काट लेगा, मैं मर